दिल्ली प्रेस क्लब में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ट्रस्ट सेंटर का औपचारिक शुभारंभ किया गया। ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों, नीति और उनके आदेशों को संरक्षित करने, उन्हें सम्मानित करने और उनकी प्रेरणा को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ट्रस्ट के संस्थापक नवीन चंद्र बोरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये ट्रस्ट केवल एक संस्था नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और उनके आदेशों के प्रति हमारी स्थायी श्रद्धांजलि है। हमारा उद्देश्य ऐसी पहल करना है जो राष्ट्रीय गर्व और नीति और सेवा भाव को प्रेरित करे और देशवासियों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के योगदान को सम्मानित करना है, उनके आदेशों को जन जन तक पहुंचाना है और नागरिकों को उनकी दृष्टिकोण से प्रेरित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ट्रस्ट स्मारक और प्रेरक परियोजनाओं को देख रेख करेगा, इन पहलियों को समन्वय करेगा। इसके तहत गुवाहाटी के जलुकबारी पुलिस पॉइंट पर निजी मियादी पट्टा भूमि पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मारक प्रतिमा का निर्माण भी शामिल है। इस श्री बोरा ने स्मारक प्रतिमा की योजना का विस्तृत विवरण साझा करते हुए बताया कि ये विचार उन्हें 2016 में प्रधानमंत्री से प्राप्त एक व्यक्तिगत ईमेल से प्रेरित होकर आया, जिसमें उनके सुझावों और प्रयासों की सराहना की गई थी। इस मान्यता से उन्हें प्रधानमंत्री के योगदान को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के लिए स्मारक बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं के लिए अब तक कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को प्रतिमा का 3 आयामी ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किया गया, अधिकारियों के साथ लगातार फॉलोअप किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय में औपचारिक आवेदन भेजा गया। हालांकि परियोजना में अभी तक अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। ये ट्रस्ट सेंटर इसे आगे बढ़ाने और सभी आवश्यक समन्वय का कार्य करेगा। श्री बोरा ने मीडिया और जनता से भी समर्थन की अपील करते हुए कहा, ये ट्रस्ट केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक नीति, समर्पण और उनके मूल्य का प्रतीक है, जिनका प्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हमारा उद्देश्य नागरिकों को प्रेरित करना और ऐसी विरासत बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी रहे। परियोजना न केवल प्रधानमंत्रियों केवल उपलब्धियों का सम्मान करेगी बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगी। Blueprint of the statue of the statue to the Guwahati Metropolitan Development Authority (GMDA) for approval and deposited rupees 73,786 as fees. On 22nd August 2025, GMDA informed me they could not approve the proposal without consent from the state government and had forwarded the proposal there. On 4th July 2025, I wrote to GMDA requesting that the proposal he sends state to be sent to central government, state government. 14th July 2025, I sent an application directly to the Honorable Prime Minister through speed post for his personal approval. On 11th August 2025, I submitted a complete application with all the testimonial to the Prime Minister's office. On 12th August 2025, I applied for a personal appointment with the Honorable Prime Minister, sir. Current status. From the above timeline, it is clear that the proposal for the construction of the statue of the Honorable Prime Minister sir, 2.5 years is over, sir. And my land is remain idle there. And actually, I am puzzled for 2.5 years. That Chief Minister sir has not given approval. क्या चीज क्लियर करेगी? लैंड क्लियर करेंगे क्या? No, land is mine. Simply to statue permission from DADA is required. The drawing to be approved. Construction drawing is to be approved. No financial need is required. No land is required. Simply GMDA approval for construction is needed. जो प्रोग्राम बनाया है क्या है, पूरा किस तरीके से उसको बताइए Sir, actually, I wrote a letter to several letters to Honorable Prime Minister, sir. After, in response to those letters, PM sir replied to me through a letter mentioning that
you continue with your honest and unbiased opinion. This will be extremely helpful for me personally and for the government. So in order, in response to that letter, I decided to construct a statue at Guwahati near Bhupen Hazarika statue. And accordingly, one banner is placed there, and drawing etc. are prepared and submitted to Guwahati Metropolitan Development Authority for approval. But still, it is pending there. Almost 2.5 years is crossed. Now, I have come to approach the Honorable PM sir and in his office, but could not meet him, but applied for a meeting sir. At this stage, I am here. आपने जिस तरीके से लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, तो इसमें Main purpose is to construct the statue of the Honorable PM sir. The main objective. The second objective is you see, more than 97% people of the country does not get any remuneration from the side of the government. And this organization is not allowed to collect money from public or from the government side. We have to invest from my own account to serve the nation. That's the main objective, sir. And otherwise, tasks are there to collect money from the public or from the government. Our purpose is not that, sir. We have to invest our money for the public interest. And our hard-earned money we will have to invest in public interest, sir. That is the difference from other tasks. How will you generate the fund for this trust? At present, I myself is ready to bear 150 crores.